M News Live। जन सुराज पार्टी का सूत्रधार बिहपुर में 21 अगस्त को बिहार बदलाव सभा को करेंगे संबोधित। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयराम उच्च विद्यालय बिहपुर में 21 अगस्त को बिहार बदलाव के एक सभा को संबोधित करेंगे, जहां भागलपुर जिले के बिहपुर सहित अन्य विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर संवाद करेंगे। ये जानकारी जन सुराज पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर गाजी शारिक अहमद द्वारा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई है। इस दौरान बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज पार्टी के भावी प्रत्याशी पंकज झा ने जहां बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ज्यादा संख्या में बदलाव सभा में हिस्सा लेने का अपील किया है, वहीं जन सुराज पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर गाजी शारिक अहमद ने कहा कि बिहार बदलाव यात्रा के प्रशांत किशोर बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयराम उच्च विद्यालय में बिहार परिवर्तन को लेकर लोगों से बिहार बदलाव सभा के जरिए संवाद करेंगे। वहीं बिहार की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आम लोगों से संवाद कर बिहार में परिवर्तन के लिए हुंकार भरने का काम करेगी। आइए देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में अभी समस्याएं क्या हैं? समस्याएं हैं शिक्षा, बिहार में समस्या है पलायन, बिहार में समस्या है स्वास्थ्य, बिहार में समस्या है सुरक्षा, बिहार में समस्या है बुजुर्गों की दयनीय स्थिति, महिलाओं का शोषण, उनका आर्थिक दोहन। इन सारी चीजों से लड़ने के लिए जन सुराज ने 5 संकल्प लिया है। काम सर्वांगिक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी 5 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है शिक्षा। हमारा चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। वो इसीलिए है कि हमारा ये मानना है कि जिस बच्चे के पीठ पर 10 साल तक, 5 साल से 15 साल के उम्र तक स्कूल का बस्ता लटक गया, उसे पीठ पर बोझा नहीं उठाना पड़ेगा। तो हम ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्कूलों की हालत बदले। स्कूल एक नेत्रहाट स्कूल, जिससे अभी तक 1500 से ज़्यादा IAS IPS पैदा किए, अगर उस स्तर के स्कूल हर ब्लॉक में 5-10 खोल दिए जाएं, हमारे स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए, तो हमारी जो पहले की स्थिति थी शिक्षा की, वो वापस आ सकती है। लेकिन ये रातों रात नहीं होगा, इसलिए हर साल भी एक स्कूल अगर हर ब्लॉक में बनाएंगे तो 5 साल में हम 5-5 स्कूल बना पाएंगे। तब तक के बच्चों का क्या होगा? तो प्रशांत जी ने कहा, जन सुराज ने कहा कि हम ऐसे सारे बच्चे जहां शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो पास के किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, और उनका जब तक व्यवस्था नहीं हो जाता है, सरकार अपनी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर लेती है, तब तक उनका स्कूल का फीस सरकार भरेगी। इसमें आप लोगों का अक्सर सवाल होता है कि सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है, आप उनको पैसा देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 864 रुपए, आज के डेट में 864 रुपए प्रति बच्चा सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम रेगुलेटेड फीस प्राइवेट स्कूल को देंगे तो उससे कम में हम उस बच्चे को बेहतर शिक्षा प्रदान कर पाएंगे, जब तक हम अपनी व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर लेते। रोजगार अर्जन की है, उनको रोजगार नहीं है, वो बाहर रह रहे हैं 10-12 हज़ार के लिए। उनको जब वो व्यवस्था स्थापित होने के बाद अगले त्योहार में घर वापस आएंगे, तो जन सुराज की ये गारंटी है कि उन्हें वापस 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब फिर आपका सवाल आता है कि इतना व्यवस्था आप कैसे मिलाएंगे, इतने को नौकरी कैसे देंगे? तो नौकरी शब्द हमने नहीं कहा है, हमने कहा रोजगार की व्यवस्था करके दी जाएगी। रोजगार करने के लिए उन्हें पूंजी चाहिए होगा। पूंजी की जहां तक बात है, तो इतने 50 लाख लोगों को लाके कितना पूंजी दीजिएगा? तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि एक होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो जिसे बोलते हैं। CD रेशियो में जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के बैंक में पैसा जमा करते हैं, कानून के हिसाब से उस बैंक में बिहार के लोगों द्वारा जमा पैसा का 70% पैसा यही ऋण में लोगों को देकर रोजगार को बढ़ावा देना है। लेकिन बिहार ये नहीं कर पा रहा है। और पिछले साल
2,40,000 करोड़ रुपए हमारे बाहर भेज दिए गए, जो यहाँ हमें गरीबों को देना था, ऑटो लोन पर लेने के लिए, गाड़ी लोन पर देने के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए। तो इन सब से रोजगार का सृजन होता, लेकिन हम समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ मजदूरों का पलायन हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पहले पूंजी का पलायन हो रहा है। आगे से पूंजी जाता है, दूसरे राज्य वाले उस पैसे से फैक्ट्री बनाते हैं और फिर हमारे यहाँ से हमारी सरकार वहाँ लोगों को मजबूरी के तहत भेजने पर विवश करती है कि वो जाकर वहाँ मजदूरी करें। तो उस तरह से हम उसे रोक पाएंगे। अगर कोई विपत्ति आती है और आपके पास पैसे नहीं है, तो महिलाओं ने जो छोटे छोटे पैसे बचा करके रखे हैं, 200, 400, 500, 1000, 1200 रुपए अपने इसके लिए, वो पैसे उस समय में विपत्ति में काम आते हैं। जो इस बात का सबूत है कि परिवार को चलाने के लिए हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कमा रहे हैं, लेकिन परिवार में विपत्ति का सामना करने के लिए महिलाओं के द्वारा पैसा जो बचाया गया है वही काम आता है। इसका कि परिवार को खुशहाल होने के लिए और हर तरह के संकट से उबरने के लिए महिलाओं का आर्थिक रूप से सबल होना आवश्यक है। महिलाओं को भी 5 लाख रुपए तक का लोन, छोटा रोजगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग करने के लिए केवल 4% ब्याज दर पर सालाना उपलब्ध कराएंगे, ताकि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भागलपुर वासियों को बताना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की सभा बिहपुर विधानसभा के अंतर्गत 21 तारीख को जयरामपुर हाई स्कूल के मैदान में होना सुनिश्चित हुआ है संध्या 4 बजे। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा है इस सभा का, कि बेरोजगारी पलायन को रोकना और जात पात से ऊपर उठ करके, अभी तक जो हम लोग 35 साल को देख रहे हैं कि जात पात में फंसे हुए हैं, तो जात और धर्म से ऊपर उठ करके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए जनसुराज को चुनना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।